साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पल्स भारत और मैं हूं आपके साथ कपिल कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं बिजनौर के रायपुर गांव में, जहां पर गंगा का पानी बाढ़ के कारण गांव में घुस गया है और पूरा गांव जलमग्न हो गया है। घरों में पानी घुस गया है, पशु भी बीमार हो रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पानी में सांप भी आ रहे हैं और इनके पशु भी बीमार हो रहे हैं, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं इन लोगों से कि यहाँ की क्या प्रमुख समस्याएं हैं और किस तरह का जीवन जी रहे हैं ये लोग। इधर फिर कैसे घूम रहे हो? आज ही घूम रहे थे, दूसरे मोहल्ले में घूमने आए, देखे कितना पानी, किसके घर में कितना पानी है। यानी जब से सुबह से घर ही थे, तुम्हें अभी तो मिले थे गैस सिलेंडर लेके हाँ, जा गैस रहे हैं। सिलेंडर लेके जा रहे हाँ थे जी, आप हाँ जी। लोग। अच्छा, तो आपके स्कूल में पानी भर गया आपके गांव में? हाँ, स्कूल में पानी भर गया, बच्चों को बहुत परेशानी है। हमारा स्कूल कहीं और विस्थापित करना चाहिए सरकार को। विस्थापित होना चाहिए। जी, कहीं हो रहा, क्योंकि बच्चों को बहुत समस्या है। और हमारे गाँव में गंगा किनारे तटबंध भी बनाना चाहिए, क्योंकि तटबंध बन जाएगा तो फिर सारी समस्या खत्म हो जाएगी कि पानी भी नहीं आ पाएगा फिर गाँव में। अगर तटबंध बन जाएगा तो पानी नहीं आएगा फिर? हाँ जी, तटबंध बन जाएगा तो पानी की फिर आने की भी कोई व्यवस्था ही ना है, पानी आने का ही ना, फिर सही हो जाएगा कुछ। और जो चांदपुर से हस्तिनापुर वाला रोड है, हमें इससे बहुत नुकसान है। नुकसान है इससे? हाँ जी, इससे ये अच्छा। नुकसान है क्योंकि हमारा गाँव ये समझ लो इसी स्थिति के कारण गड्ढे में आ गया। क्योंकि पहले पानी निकल जाता रहता था उधर को, अब पांडव नगर चौकी पर को निकलता है, बस एक जगह निकास है इस पानी का, और कहीं को नहीं है। अच्छा, तो इस रोड की वजह से पानी निकासी में समस्या हो रही है, उसी की वजह से आपके गाँव में पानी भर रहा है? हाँ, बहुत इसी वजह से है पानी, यानी सारा पानी निकलता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। और हम तो ये गुजारिश करते हैं हमारी वीडियो ज़्यादातर शेयर करी जाए कि पब्लिक तक पहुँचे, सरकार हमारी वीडियो देखे कि सुनवाई हो हमारी। हाँ जी, क्या नाम है भैया? जी, बंटी सागर। हाँ, बंटी सागर जी। जी। बताइए, मतलब अभी तो आप घूम रहे थे, इधर हाँ कैसे जी, आ हाँ गए? जी, बस ऐसी पब्लिक में देखते फिर रहे किसके कितना पानी है, कोई दिक्कत उक्कत तो ना है। अच्छा, किसी को कोई अगर दिक्कत परेशानी होगी तो उसके लिए मदद करोगे आप? हाँ जी, मदद करते हैं, कैसे किसी के गेहूँ बीज रहे हो उसे ऊपर चढ़वाना, किसी का चारा बीज रहा हो उसे ऊपर धरवाना, आपस में ऐसी मिल गोट के अपना। अच्छा, ऐसे मिल-बाँट के काम करते हाँ हैं, जी, हाँ जी, हाँ। एक दूसरे की मदद हाँ करना। जी, हाँ जी, हाँ। अच्छा, तो हमारे चैनल के दर्शकों से आपका मतलब कोई संदेश है उन्हें भेजने के लिए? संदेश क्या, बस यही है, हमारी वीडियो ज़्यादा शेयर करेंगे, गवर्नमेंट तक बात पहुँचेगी तो हमारी भी सुनवाई होगी। बस पब्लिक से यही गुजारिश है, मतलब ज़्यादा शेयर करो और हमारी गवर्नमेंट तक बात पहुँच जाए। और ये हमारा बंदा तटबंध लग जाएगा तो फिर हमें कोई समस्या नहीं होगी, बाढ़ का पानी बंद हो जाएगा ना, बस। और क्या, फिर जैसे पहले रह रहे थे ऐसे रहेंगे। जब से चांदपुर से हस्तिनापुर या मेरठ वाली रोड बनी है ना, तो ये ऊंची करके बनी, पहले पानी निकल जाया रहा था, तो उसकी वजह से पानी नहीं निकलता, तो सारा पानी ऐसे निकलता गाँव में को, तो जब से ज़्यादा पानी आ रहा। साथियों, बहुत बड़ी दिक्कत का सामना, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है इन लोगों को। हम किसी भी व्यक्ति से या किसी भी भाई से हम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे जो भाई हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो भी पानी से गुज़र रहे हैं। पानी की दिक्कत से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इनको। तो आप लोगों से बस यही निवेदन है, इनकी वीडियो को थोड़ा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, हाँ जी, जिससे इन लोगों की समस्या का समाधान हो सके। आप भैंस सिर में भर गया आप। चल 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 क्या सुनो, पानी क्या यही बड़ी हिल्ली है। तो क्या नाम है आपका? मेरा शीश राम सिंह है। शीश राम सिंह। इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, दुकान आपने की है? हाँ, दुकान हमारी है। आपकी है? हाँ, सब गवाह है हमारे तो घरों में पानी भर गया होगा आपके? तो घरों में वहाँ पानी नहीं है, यहाँ मैं रह रहा हूँ, इसमें भरा हुआ है। दुकान में भरा हुआ? हाँ। भाई कैमरामैन एक बार इधर को आके दिखा दो कि दुकान में पानी भरा हुआ है। और ये तो अब थोड़ा कम हो रहा। आपकी रोजी रोटी का साधन यही है? बस यही है जी मेरा तो। अच्छा, जैसे पानी गन्ना भर भी रहा है मेरा तो। गन्ना भी है? हाँ, मर गया, गन्ना भी गया। गन्ना भी मर गया? नहीं, तो जैसे आपकी रोजी रोटी का साधन यही है, इसी में पानी भरा हुआ है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, आपके कस्टमर आ रहे हैं? आ रहे हैं, आ रहे हैं, निकाल निकाल के देते हैं तो पहले से कम तो हो गए होंगे आने? आ रहे हो ऐसे ही 2-4 यार है। 2-4 आ कौन आ रहा है इतना पानी? रहे? हाँ, बताओ। हाँ, तो मतलब सरकार से कोई मदद पहुँच रही है आपके लिए? अभी कुछ नहीं पहुंची। कोई मदद नहीं ना पहुँची? ना। अच्छा, आपके पास में मैं देख रहा हूँ यहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ है। हाँ, इसी के पास में इसकी भी आपकी दुकान है, इसी का पानी इधर को भी आ रहा है। हाँ, तो उसकी वजह से बीमारी भी हो रही होंगी? अरे बिल्कुल बता रहे हो, मुझे रात इतना ज़्यादा झगड़ा, बुखार होगा कम से कम 104 नंबर। बुखार भी आपको? हाँ, बिल्कुल नजले बोल रहे हूँ। प्याज गुजी करा जाए, प्याज काट के खिलाने बोला। अच्छा, अगर आपको दवाई लेने के लिए जाना पड़ेगा तो कैसे जाओगे? कल को जाऊंगा, कैसे भी करना पड़े। कल को जाओगे?
अगर रात में कुछ ज्यादा दिक्कत पड़ गई? ना है मेरे पास है दवाई पैरासीटामोल वगैरह। दवाइयाँ हैं थोड़ी बहुत? हाँ थोड़ी बहुत दवाइयाँ हैं। तो सरकार के द्वारा भेजी हुई हैं या फिर ना आपने ना ना अपनी निजी है। अपने निजी हैं? तो सरकार के द्वारा कोई ना मदद ना नहीं ना पहुंची? कुछ नहीं कुछ नहीं। जी, ब्लैक पार्लर से कल भी गया था और आज भी गया। क्या नाम है? मेरे खूब में दर्द रहा ही है। नहीं, दर्द तो रहता है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम कैलाश है। कैलाश है। हाँ। कुछ परेशानी हो रही है? घर में पानी भर रहा है? हाँ घर में पानी भर रहा है, ये कोई भर रहा है, कोई वो ये तो कूड़ा चढ़ा पड़ा है या ऐसे ही भर रहा। ऐसे ही भर रहा है जैसे इनके दुकान में भर रहा है? और मंडिया में रहूँ है, योरी मंडी है मेरी। तो सामान का नुकसान तो नहीं हो रहा आपको? नुकसान तो है ही, और हम ना ऐसे पड़ेंगे देखो हो जाके दीवारें गिर रही? दीवार के। मैं तो मंडिया में रहूँ, पन्नी के रखी है। मंडैया में रहते हैं, हाँ उसमें भी पानी भर गया? और जब है भर रहा तो पक्के में करे ऊंचा में। तो सोने के लिए कैसे करते होंगे आप? खाट भी रहा मैं तो। खाट पे रहते हो? हाँ अच्छा, वो अपने घर से अलग आके सो रहे हो? घर से ना, हम तो हम यहीं पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ा था ऐसे हम पढ़ रहे हैं जी। यहीं रहते हो आप? हाँ किसके घर जा में। बहुत बड़ी संकट की बात है। हाँ अच्छा, सरकार से कोई मांग है आपकी? बहुत है, फसल मर गई। फसल की क्षतिपूर्ति हो, गांव में दवाइयाँ आनी चाहिए। इसमें एसडीएम साहब से तो मैंने 2 बार कहा, यहाँ थोड़ा सा दलालों का वो चल रहा, यहाँ जो थोड़ी क्षतिपूर्ति आती है फसल की उसमें आधा बांट लेते हैं लोग। लाख अच्छा, रुपए दलाल बांट लेते हैं? दलाल, हाँ अगर फसल का कोई मुआवजा भी आता है तो उसमें दलाल लग जाता है? दलाल बांट ले। उसमें हमें 20,000 दे, मैं 2,000। दलालों ने तय कर रखा मामला। अब भी एसडीएम साहब से कह दिया मैंने, खूब कह दिया, सीओ साहब से भी उस दिन कहा। तो उनसे आप डायरेक्ट नहीं मिले? मैं मिला हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ ठीक ठाक जमाने का, जी मैं तो सबसे मिल लूँ। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल कुमार है भैया जी। कपिल कुमार? जी हाँ। इसी गांव के रहने वाले? जी बिल्कुल इसी गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा भैया, घर में तुम्हारे पानी भर गया, समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा? जी बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा, पानी तक भी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा। राशन की तो कोई बात दूर, सब भेज गया जब पानी भरा अंदर। अच्छा, जैसे राहत जब कहीं बाढ़ आती है तो उसके लिए राहत आती है जगह जगह से, यहाँ कोई राहत आ रही है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको किसी भी तरीके की ना, पिछली बार भी इतनी नहीं थी, लेकिन आपको तो किसी तरीके कोई हेल्प ही नहीं थी। किसी भी तरह की कोई हेल्प आई नहीं है इस बार? नहीं 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 नहीं। अच्छा, तो भैया आपकी ये गाड़ी, अभी आपने गाड़ी ले रखी है, गाड़ी चल रही है पानी में? इस पानी में नहीं चल पा रही, मैं तो घर से बाहर भी नहीं जा पा रहा भाई। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरे से ज़्यादा तो कोई परेशान भी ना होने का बाढ़ के पानी में। एक हाँ, सही। दिव्यांग आदमी जानता है वो कितना परेशान होता है बाढ़ के पानी में। बहुत बड़ी समस्या आपके सामने है। और लोग तो इधर आधर जा भी सकते हैं, नाव में ही बैठ के जा सकते हैं, आपको तो उनसे भी ज्यादा परेशानी है। जी जी जी, बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब मान के चलो जैसे बैठा हूँ भाई, ऐसे ही बैठा हूँ मैं 4-5 दिन से, जब से बाढ़ का पानी आया ऐसे ही बैठा हूँ। उसकी वजह? वजह क्या, जब कहीं को चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, दिव्यांग होने के नाते। बहुत बड़ी समस्या है। कैमरामैन से बोलूँगा एक बार दिखाएं यहाँ का नज़ारा, किस तरह से कितना पानी आ रहा है और यहाँ पर लोगों को राहत भी नहीं मिल रही है। किसी तरह की राहत सामग्री या कोई सेफ्टी किट कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। जी बताएं, आप बताएं। भाई मैं सोशल मीडिया पर वीडियो भी बनाता हूँ। मेरा चैनल जो है इंस्टाग्राम का है कपिल सिंह 1991 और यूट्यूब चैनल है मेरा @कपिल कुमार -9690। तो भाई सभी से मैं ये चाहता हूँ कि एक दिव्यांग होने के नाते आप लोग इस चीज़ में भी मुझे सपोर्ट कर देंगे तो 2 रोटी का फ़ायदा हो सकता है एक दिव्यांग होने के नाते। जी बहुत बड़ी बात है भैया। सभी लोगों से निवेदन है, इन भाई को ज़रा एक बार फॉलो या सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इनका जो है भाई देखो, ये कहीं मेहनत तो कर नहीं सकते हैं, इन्हीं का बस एक यही सहारा है और उसी पे अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है इनका परिवार अच्छे से गुजारा कर सके। जी चाचा, कहाँ से आ रहे हैं? अजयदेव खानपुर से आ रहे हैं हम। देव खानपुर से। रुकिए 1 मिनट रुकिए। जी, तो क्या करने के लिए गए थे? अरे काम की वजह से गए थे, और क्या करने गए थे, देखने गए थे, कुछ काम कर लेंगे और क्या। बिना नाव के पार कर गए आप लोग? अजी करना तो पड़ेगा, ना भी टाइम पे ना आती तो कोई चलाने वाला है ये बेचारा, क्या करेगा कल्ला। आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इसी वजह से? अगर हमें तो जाना है तो करना तो है ही हमें। घर में पानी तो नहीं है? पानी भी है, में पानी है? और पानी तो है, देख लो, आ जाओ। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करतार सिंह, पूर्व प्रधान रायपुर खादर। अच्छा, करतार सिंह जी। जी, जी, मतलब किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समस्या का सामना यहाँ हर साल गंगा बाढ़ आती है, जी हर साल ही आती है और यहाँ फसलों को नष्ट करके चली जाती है। फसलों का बहुत बड़ा नुकसान होता है और ज़्यादातर हमें ये जो सामना अब आप देख ही रहे हैं, आप भी नाव में बैठे हैं, हम कुछ लोग पैदल भी आ रहे हैं
तो इस सड़क का बहुत बड़ा दिक्कत है। अगर ये सड़क उठ जाए, 2 फीट सड़क उठ जाए, 2 फीट अगर ये सड़क उठ जाए तो हमें आने जाने को, हमारे गांव के सब लोगों को यहाँ बहुत बड़ा इसका लाभ हो जाएगा। चाचा आप क्या सामान लेके आए हैं? बस अब हम तो यो जो सामान है वो चाँच का यो जैसे कि अब घर में चाहिए ही है, भैया खानपुर चले गए, यो सामान लाए हैं। बिना नाव के पार कर गए आप लोग? हाँ, बगैर नाव के पार करा दी। जब नाव नहीं दिखाई दी, नाव उधर थी। तो परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ा? सांप तो नहीं मिले? नहीं मिले भी है तो बताओ क्या करते हैं, करते क्या, जाना तो हाई हट बच कर निकल गए। साइड होके निकल गए? हाँ, साइड को निकल गए। और हमें बंदा लगना चाहिए जरूर। हमारे पशु बेकार हो रहा है, भूखे प्यासे बच्चे हमारे परेशान है, तो हमें तो ये चाहिए 2 चीज़, और हमें कुछ नहीं चाहता। बच्चों की पढ़ाई ऐसी जा रही, पढ़ के 2 महीने घर रहे बालक हमारे। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और होना रहा, बच्चे कहाँ निकलेंगे, आपको बताओ क्या हो करा जा। और वो तो देखो 1 दिन की फीस भी नहीं वो करते, बिल्कुल ही पूरे पैसे लेते हैं। वो तो 1500 रुपये महीने ले रहे हैं नाव वाले। हाँ, ये नाव वाले नहीं, ये गाड़ी वाले जैसे से ले जाए, स्कूल वाले सब घर बच्चे जब भी पैसे लेंगे वो, यो नहीं है कि बाढ़ आ रही पैसे नहीं ले। मैं अच्छा, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उसके बाद भी पैसे देने पड़े? तो ही पैसे देने पड़ेगा, तो कितनी परेशानी हमें, पूरी फीस जाएगी? पूरी फीस जाएगी। तो हमें सब बंदा चाहिए। कैमरामैन एक बार दिखाएं किस तरह का माहौल बना हुआ है और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। फसल भी डूब गई हैं और लोग भी लगातार आना जाना तो कर रहे हैं। देखो, परेशानियों का सामना करने के बावजूद भी निकल बढ़ भी रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है इन तक राहत सामग्री नहीं पहुंच रही है, या फिर राहत जो किट होती है, लाइफ जैकेट होती है, लाइफ बोट होती है, कुछ भी कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है इन्हें, किसी भी तरह का कोई ना तो कोई सुविधा मिल रही है। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार। दीपक कुमार। हाँ जी। अच्छा भैया, आप नाव चला रहे हैं यहाँ, मतलब राहगीरों को इधर से उधर, उधर से इधर ले जाने का काम कर रहे हैं, मतलब आपको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा? अरे हमें तो सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है जी। कितना कितना पानी भरा हुआ है? अरे यहाँ तो अब तो इतना है, सुबह इतना था गले। लगभग कितने फीट होगा? होगा कम से कम 5 फुट। 5 फुट पानी होगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि पानी में बिजली उतर आए, करंट वगैरह कुछ? ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है। हाँ। अच्छा भैया, जैसे आप पानी ज़्यादा होगा तो होएगा, बिजली आएगी। आप पानी में जैसे नीचे चल रहे हो तो मतलब बहुत सारी दिक्कत होती है, जैसे सांप भी आ सकते हैं, मगरमच्छ भी आ सकता है, तो ऐसा कोई डर नहीं लगता आपको? अरे डरना भी पड़ा है, पर इनकी जनता की सेवा तो करनी पड़ेगी। जनता के लिए कर रहे हैं आप? हाँ, जनता के लिए कर रहे हैं। अच्छा, सरकार से कुछ मांगे भैया आपकी? अरे सरकार से मांगे बंदा लग जाओ, बस बंदा लग जाए बस। अगर तटबंध बन गया तो सारी समस्याएं दूर हो जाए? सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अच्छा, कितने सालों से ये समस्या आती है आपके गांव में? अरे ये तो हर साल आती है। अच्छा भैया, आपके गांव से अलग और भी गांव में इस तरह की बाढ़ आई होगी? हाँ, और भी गांव है, दत्याना पत्याना ये सब। कौन कौन से गांव है, एक बार नाम बताएं गांव? सलेमपुर, दत्याना, जलालपुर और जी ये खद्दन सियाली, ये गांव है। ये गांव? हाँ, पोसरी और जी तुम्हारे बिरामपुर, रायपुर खद्दर है। कैमरामैन से एक बार बोलूँगा, ये ट्रांसफार्मर दिखाएं कितनी नीचे लगा हुआ है और पानी इसके बिल्कुल करीब चल रहा है, जिससे लोगों को समस्या हो सकती है। अगर करंट पानी में आ गया है तो आ जाए तो उसके बाद में लोगों को परेशानी बढ़ जाएगी, इसमें करंट आ जाएगा, करंट भी लग सकता है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं इसकी वजह से। अरे पिछले साल तो अड़ के चला था इससे जी, पिछले साल तो डूब गया था ये पानी में। हाँ जी। तो करंट तो आने का खतरा रहता है? हाँ, करंट आने का खतरा रहता है। बिल लाइट आ गई तो करंट आएगा, लाइट नहीं आएगी तो नहीं आएगा। अच्छा, ये इधर जो दिख रहा है ये क्या है? ये घर है। घर है? हाँ, डूब गया है? ये डूब गया। कैमरामैन एक बार इधर दिखाएं कितना पानी भरा हुआ है लोगों के घरों में, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा इनको। इनके घरों में पानी घुस गया है, राशन इन्होंने ऊपर रख दिया है। एक बार दिखाएं इधर। भैया, किसका घर है ये? हमारा घर है जी, आपका घर है? हाँ जी। अच्छा, राशन ऊपर रख दिया आपने? हाँ जी। तो नीचे पानी भर गया सारे में? नीचे सब में पानी है। पशु कहाँ है आपके? पशु तो सुक्के में बांध लेके बाहर ले आके। गांव में किसी और हिस्से में रख रखे हैं पशु? नहीं, किसी और के घर पे। किसी और के घर पे रख रखे हैं, केवल पानी की वजह से? पानी की वजह से। तो भाई, प्रशासन से कुछ कहना है आपका? प्रशासन से कहना क्या है, प्रशासन तो सुनती नहीं है। प्रशासन नहीं सुनती? नहीं, कोई नहीं सुनता है।
हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों से क्या, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ कहना चाहोगे इनके बारे में? बस बंदा बन जाए, सड़क ऊंची हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए? नहीं, ना हमें राशन चाहिए ना कुछ चाहिए, हमें बस बंदा और सड़क ऊंची चाहिए। बंदा और सड़क ऊंची चाहिए। वीडियो को सब लोगों शेयर कर दियो, जो क्या हमारी मदद हो जावे, पुलिस प्रशासन तक ये वीडियो पहुंच जावे, प्रशासन तक पहुंच जाए। हाँ, जो हमारी सुनवाई हो जाए। कैमरा मैन एक बार दिखाएं कितना पानी आया हुआ है भाई लोगों के घरों में, किस तरह से इन्होंने अपने सामान को सुरक्षित रखे हुए हैं इनके कमरे में। दिखाओ अंदर आकर भाई, इधर चारपाई भी है। इन्होंने अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए बेड के नीचे ईंट लगा दी हैं भाई, सारा सामान ऊपर रख रखा है। चलो भाई निकलो यहाँ से यार, यहाँ तो सांप भी हो सकता है। अरे सांप तो भैया आप खाना कहाँ बनाते होंगे?